गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी? आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो कक्षा 8 का मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिए थे। 1.1 के बाद आज हमारा अध्याय 2 यानी कि रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका पढ़ाई करेंगे हम लोग आज। तो इसमें देखिए बच्चों, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण जो आपका स्टार्ट होगा अब, ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा और उच्च क्लास तक ये चलता ही जाएगा, ठीक है ना। उस समय क्या होगा, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आप, अभी ये शुरुआत है, ठीक है। कक्षा 8 के बच्चों जुड़ जाइए हमारे वीडियो के माध्यम से और सीखिए यहाँ कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वेरिएबल वाला समीकरण, है ना। लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल वाला बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब अगले क्लास में जाओगे तो आप टू वेरिएबल का भी पढ़ सकते हो, है ना। इस हिसाब से आगे आपका बढ़ता जाएगा। फिलहाल अभी ये इस चीज को समझिए। एक्सरसाइज 2.1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपका 3 ब्रैकेट ओपन x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है समझना है। ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के बगल में 3 दिया हुआ है, कोई चिन्ह आपको ब्रैकेट के बगल में नहीं दिया गया है, तो क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट के बगल में अगर कोई चिन्ह ना दिया रहे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि सबसे पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। और जो चिन्ह बीच में दिया हुआ है वो चिन्ह आपको रखना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ आप रख दोगे। 3 इंटू 3 9 हो गया, और उसके बाद इक्वल 15 है, यानी 15 है इस साइड में, तो आप उसको रख दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x और ये 9 इधर माइनस में है, इसके आगे का चिन्ह क्या है बच्चों, 9 के आगे माइनस है, तो 9 इधर माइनस में, तो इसको अपोजिट साइड में लेके जाइए, इसके उल्टे साइड में लेके जाइएगा तो ये साइन चेंज हो जाता है। एक चीज यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन कैसे चेंज होता है। इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर माइनस रहे तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस, अगर प्लस रहे तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस, मल्टीप्लाई रहे तो डिवाइड, और डिवाइड रहे तो मल्टीप्लाई। साइन इस प्रकार से चेंज होता है बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ -9 है तो इस साइड आएगा तो +9 हो गया, ठीक है ना। तब 3x 15 + 9 24 हो गया, x इक्वल टू 24/3, 24/3। तो आप 24 को भाग दीजिएगा 3 से, तो कितने बार में, 8 बार में डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 8। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आपको इसको चेक करने के लिए भी बोला जा सकता है, सवाल में तो दिया गया नहीं है, लेकिन अगर आपको चेक करने के लिए बोला गया कि कैसे आपका आंसर आया वो सही है या गलत है, सेल्फ से कभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, सेल्फ से अगर चेक करना हो आपको तो कैसे करोगे, उस चीज को भी समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि इसको जांच भी कीजिए, सत्यापित कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसे ये जांच किया जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया रहेगा, जो समीकरण है, उस समीकरण को सबसे पहले लिख दीजिएगा। x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, 8 निकाला है x का वैल्यू, x के जगह में आप 8 रख दीजिएगा, ठीक है। 8 - 3 बराबर 15। तो हम बोर्ड मास में क्या पढ़े हैं कि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, आप ब्रैकेट का काम कर दीजिए। 8 में 3 घट गया 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बच्चों, तो मल्टीप्लाई गुना, ठीक है ना, 15। देखिए 3 गुना 5 15 बराबर 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में हो गया। हिंदी में इसको दायां पक्ष के बराबर में बायां पक्ष के बराबर में दायां पक्ष, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। ओके बच्चों, तो हमने जांच करने भी सीख लिया, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बच्चों
आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए x/2 - 7 = 15। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है x/2 - 7 = 15। ठीक है, x/2 और हमने क्या बताया था बच्चों, साइन जो है आपका नंबर को नंबर के साइड में लेके जाइए और जो x y टर्म जो रहता है ABCD उसको उसके साइड में लेके आइए। तो नंबर है ये बच्चों, तो नंबर को नंबर के साइड में हम लेके जाएंगे। तो -7 है, तो -7 है, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो देखिए 7 माइनस में उस साइड ले गए, प्लस हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, x/2 = 15 जोड़ 7 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 होने के बाद x/2 = 22। तो x = क्या हो बच्चों, ये 2 जो है, ये 2 जो है भाग में है, बटे में है, यानी कि भाग में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में भाग वाला जाता है तो क्या होता है, गुना होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में गया तो 22 गुना 2 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया हमारा आंसर 44 यानी 44। बच्चों आप लोग अच्छे से समझिए इस चीज को, आगे आपका और ज्यादा डीप होता जाएगा इस तरीके का सवाल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे रख लीजिए। बच्चों देखिए आपका तीसरा सवाल है -2x/7 + 2 = 8। ठीक है, -2x/7 + 2 = 8, यह है आपका सवाल। ठीक है ना, तो इसको करना क्या है, हम क्या बताए थे, अपोजिट डायरेक्शन में आप ले जाइए नंबर को नंबर के साइड, x वाला टर्म x के साइड। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको, ये +2 है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए आप, तो -2 में हो गया। ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के बाद -2 हो गया। तो 2x/7 = अब इसको माइनस कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो 2x और यहाँ भी बताइए आप बटे 7 है, पिछला सवाल जो हम बनाए थे उसमें बटे में जो था उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए तो मल्टीप्लाई हुआ था, गुना में हो गया, तो वो तब्दील भाग रहता है तो गुना में चला जाता है। उसी तरीके से ये भाग में है, अपोजिट डायरेक्शन में गया तो गुना में हो गया। तो 2x = 6 × 7 यानी 6 × 7, तो 42 हो गया। इधर में आपका 2x बच गया माइनस में, तो x बराबर क्या होगा 42 बटे -2। इसका देखिए बच्चों -2x, इसके बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ चिन्ह नहीं है इसके बीच में, यहाँ तो मल्टीप्लाई है। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करने के बाद 21 आया और माइनस का जो चिन्ह आएगा वो इसके साथ आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो गया 21। ठीक है बच्चों, बच्चों आपका चौथा सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का, 7 - 3x = 18, 7 घटाओ 3x = 18। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि x को x के टर्म की तरफ रहने दीजिए और नंबर को नंबर के टर्म की तरफ रहने ले जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ नंबर क्या है 7 है, इधर क्या है 18 है, तो 7 को क्या करेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। एक चीज ध्यान देना है बच्चों आपको, इधर क्या है +7, इधर आएगा तो -7। इसके आगे का चिन्ह देखिएगा, बहुत बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके पीछे का चिन्ह को देखने लगते हैं। नहीं, कभी भी कोई अंक हो उसके आगे का चिन्ह देखिए, इसके आगे का चिन्ह हम जो फेस करेंगे हम अपने आगे को फेस करेंगे ना, तो 7 के आगे क्या है, जो आगे में है इधर वही चीज को देखिएगा। इसके सामने फेस में क्या है, फेस में आपका प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 18 माइनस यानी 18 घटाओ 7 हो गया, तो इधर क्या बचा -3x। ये जो साइन है माइनस, ये 3x के लिए साइन है, ये इसके आगे जो माइनस है ये 3x के लिए है। ठीक है ना, तो ये इसके साथ रहेगा, मौजूद रहेगा। ठीक है ना, तो 3x = 18 घटाओ 7 करेंगे तो 11 बच गया। ठीक है ना, तो अब x बराबर क्या होगा 11 बटे -3। ये जो -3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसके बीच का कोई साइन नहीं है, इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो इधर आ गया तो ये डिवाइड होगा यानी भाग के तौर पे। तो x बराबर क्या हो गया 11 बटे -3, 11 बटे -3। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ साइन यहाँ माइनस जो है नीचे में आया है, माइनस नीचे में कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, जब भी होगा ये रेशनलाइज हो जाता है और चिन्ह इसका ऊपर में चले जाता है। इससे पहले वाले सवाल में हमने कटाया था जो, उसका भी चिन्ह माइनस नीचे में था, लेकिन जो चिन्ह कटा तो ऊपर में आंसर के साथ माइनस चले गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हर में
यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाता है। ये रेशनलाइज का नियम होता है बच्चों, आप 9th के क्लास में पढ़ोगे और रेशनलाइज करने के लिए शायद मैंने बताया भी होगा आपको, ये नहीं तो आगे किसी न किसी चैप्टर में आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस इतना जान लीजिए फिलहाल आप कि ये माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक ऊपर चले जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर चले गया माइनस का चिन्ह, 11/3 हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये 3 इधर आ गया भाग में, और तो x बराबर -11/3। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5, 18 बराबर 40 माइनस 3x। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला आपको, नंबर को नंबर की साइड में और x वाले या y वाले जो टर्म रहेंगे वो अपने साइड में रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इस साइड में है 40 यानी 40 घटाओ 3x, तो 40 को हमको क्या करना है, इस साइड लेके आना है। 40 को आप इस साइड लेके आइए, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो 18 घटाओ 40 हो गया, तो 18 घटाओ 40 और इधर क्या बच गया -3x। 3x का साइन माइनस में जो है वो रहेगा ही इसके साथ में, इसके साथ आपको रखना है। और इस साइड में आ गया -40, अब घट गया तो कितना हो गया -22, ठीक है। और इस साइड में -3x, अब फिर x बराबर 22/3 -22/-3, ठीक है, इसलिए x बराबर 22/3। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, अभी तक हमने जो सवाल बनाया था इस साइड से उस साइड जाता था, लेकिन इसमें क्या किया है कि हमने अपोजिट किया है, उल्टा साइड उधर से इधर को आया है, ठीक है ना बच्चों। इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, सवाल आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं, घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से सवाल दिए जा सकते हैं। आप चाहे, अगर आप चाहते हैं इसको तो आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 18 = 40 - 3x है। अगर आप चाहें तो आप उसको इधर ले जाते और फिर आपको x वाले टर्म को इस साइड ले लाना पड़ता। तो बच्चों देखिए, अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं इसमें भी आपको वही आंसर आएगा। आप क्या किए, x वाले टर्म को उठा के बाएं साइड लेके चला, प्लस में माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में, नंबर वाले को नंबर की तरफ लेके चले गए, यानी कि 18 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो गया 22 हो गया। x बराबर 22 और इधर गुना में इधर आके भाग 22/3। तो आंसर बच्चों आपका सेम आएगा, चाहे जैसे भी आप बनाएं, बस बनाने की प्रक्रिया आपकी सही होनी चाहिए। और साइन जो आप चेंज करोगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी गुना भाग वाला, तो उसको आप सही तरीके से अरेंज करना सीख लोगे तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाहे इस साइड से उधर ले जाइए, चाहे उधर से इसको लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला सवाल है 6 नंबर सवाल, 25/6 - 9y बराबर 11। ठीक है, सवाल ये दिया गया है आपको, इसमें क्या करना है, नंबर को नंबर के साइड आप लेके जाइए, 25/6 है, इसको आप अपोजिट साइड ले जाइए, उल्टे साइड, ठीक है। तो -9y बचा, इसके साथ चिन्ह जो है वो तो रहेगा ही, बराबर 11 - 25/6, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 11 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो हमने क्या किया 1 डाल दिया, और इस साइड में 25/6 है, नीचे आप 1 डाल सकते हो अपने मन से और हटा भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में, ठीक है। बस कैलकुलेशन के लिए हम उसको देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके, ठीक है। तो -9y बराबर 1 और 6 का, ये दोनों का एलसीएम, ये भिन्न का घटाव के तरीके से हो गया। देखिए आप, भिन्न का घटाव है ना, हमने जो सीखा फ्रैक्शन वाला माइनस वही है। तो 1 और 6 का जो है एलसीएम आपने ले लिया, लघुत्तम 6 आया, फिर 1 से भाग देके किए तो 66, और इसको इससे भाग देके मल्टीप्लाई किए तो 25, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया -9y बराबर, इसका कैलकुलेशन किए तो कितना आया 41/6, माइनस करने के बाद क्या आया 41/6, इधर -9y रहेगा। अब y बराबर, इसके साथ 9 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग होगा, तो -9 भाग हो गया। और मैंने जैसे कि ऊपर में बताया, बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हो, वही किया हमने यहाँ, बटे में 1 डाल दिया, क्योंकि ऊपर में हमने डाला था, सेम टू सेम आपको यहाँ भी वैसे ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा 41/6 गुना 1/-9, भाग जो चेंज हो जाएगा गुना में, और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा अंक और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, वही किया हमने यहाँ। तो क्या हुआ, अब 41 गुना 1 करेंगे तो 41, 6 गुना 9 करेंगे तो 54,
और ये माइनस का जो चिन्ह है बच्चों, मैंने हमेशा आपको बोला है कि माइनस का चिन्ह नीचे रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आपका ये आंसर हुआ। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको आगे का सवाल बताएंगे, जो बच गया है लगभग 4 सवाल हैं, 4 सवाल हम आपको आगे अगले क्लास में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और भी दोस्तों को ज्वाइन करवाइए। ठीक है, क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ सके जुड़िए। ओके, बाय बच्चों।